हाय फ्रेंड्स, आप लोग का CS नवी चैनल्स में स्वागत है। और हम लोग थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस के वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग गेट प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की बात कर रहे हैं। और यह जो गेट प्रॉब्लम्स है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज बेस्ड गेट प्रॉब्लम्स हैं। जैसे जैसे हम लोग अपनी थ्योरी को पढ़ते चलेंगे और थ्योरी को पढ़ते हुए हम लोग उसके बिहाफ पे गेट में आए हुए प्रॉब्लम्स, इसरो में आए हुए प्रॉब्लम्स, DRDO में या नीलिट में आए हुए प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। मतलब हमारा कहने का तात्पर्य है कि थ्योरी भी होगा और उसके बिहाफ पे जो भी कंपटीशंस में प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम को भी हम लोग सॉल्यूशंस भी साथ में करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। तो उस वीडियो लेक्चर के सीरीज में आज हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। गेट 2014 में आया हुआ प्रॉब्लम्स है। कंसीडर द फॉलोइंग लैंग्वेज ओवर द अल्फ़ाबेट। इनपुट अल्फ़ाबेट आपका क्या है? 0, 1, C। C आपका यहाँ पर एक इनपुट सिंबल्स है और आपसे बोल क्या रहा है कि L1 इक्वल टू 0 की पावर n, 1 की पावर n, n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। L2 आपका WC WR, W बिलोंग्स टू 0 1 कॉमा का क्लोजर्स। और L3 इक्वल टू WWR, W बिलोंग्स टू 0 1 का क्लोजर्स। प्रॉब्लम आपसे पूछ कर रहा है विच ऑफ दीज लैंग्वेज आर DCFL। अब इसने प्रॉब्लम्स की बात कर दिया है, डिटर्मिनिस्टिक्स कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की बात किया हुआ है। पहले हम लोग देख लें इस प्रॉब्लम को, देन हम लोग ऑप्शन पर आएंगे। ऑप्शन अलग बात है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं है। पहले अपने प्रॉब्लम्स को, ऑप्शन को हम लोग मिला लेंगे। क्या आपसे पूछ रहा है? आपसे पहले ही प्रॉब्लम बोल दिया कि कौन ऐसी लैंग्वेज है जिसमें वह DCFL है। तो ऑप्शन से क्या लेना देना आपका। आते हैं पहला L1, 0 की पावर n और 1 की पावर n। यदि आप किसी लैंग्वेज को डिटर्मिनिस्टिक्स कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज बोल रहे हैं, मीन्स आपका उस लैंग्वेज का पुश और पॉप क्लियर होना चाहिए कि मुझे कहाँ तक पुश करना है और कहाँ तक मुझे पॉप करना है। जब आपका पुश और पॉप क्लियर है और आपका सिंगल स्टैक्स पर ही हो रहा है और लीफो ऑर्डर मेंटेन है, तो मैं बोलूँगा कि दिस लैंग्वेज इज ए डिटर्मिनिस्टिक्स कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। वह DCFL है तो वह NCFL भी होगा। 0 की पावर n और 1 की पावर n आपको जिस तरह इस लैंग्वेज में दिख रहा है कि जब तक 0 मिलेगा आप 0 को पुश करेंगे स्टैक्स में। जब आपने स्टैक्स में 0 को पुश कर दिया, जब 0 कंप्लीट होगा, जब आप 1 रीड करेंगे तो आप 1 के थ्रू क्या करेंगे, स्टैक के टॉप से जितने भी 0 हैं आप 0 को क्या कर देंगे, आप पॉप कर देंगे। यानी 0 मिला पुश करेंगे, 1 मिला पॉप करेंगे। मीन्स आपका पुश एंड पॉप क्लियर है। जब पुश और पॉप क्लियर है, सिंगल स्टैक से हो रहा है, लीफो ऑर्डर मेंटेन है, तो मैं बोल सकता हूँ कि यह लैंग्वेज आपकी क्या है, यह लैंग्वेज आपकी DCFL है। यह लैंग्वेज आपकी क्या है, DCFL है। जब यह लैंग्वेज DCFL है तो यह लैंग्वेज आपकी क्या हो जाएगी, NCFL हो जाएगा। मुझे केवल DCFL की बात करनी, DCFL पूछा। आते हैं यहाँ पर WCWR। W आपका क्या है, इनपुट अल्फ़ाबेट। आपको इनपुट अल्फ़ाबेट यहाँ पर नहीं जाना। C आपका, इसका मतलब यहाँ पर एक स्पेशल सिंबल्स की तरह है। WR जानते हैं, रिवर्स ऑर्डर है, स्ट्रिंग्स ऑफ W। हमने इसमें क्या रूल बनाया कि C से पहले W चाहे 0 हो चाहे 1 हो, इनपुट अल्फ़ाबेट क्या है, W आपका 0 और 1 है। C से पहले चाहे 0 मिले या 1 मिले, आपको क्या करना है, आपको पुश करना है। जब C मिले, चाहे आपके स्टैक के टॉप पर 0 हो या स्टैक के टॉप पर 1 हो, आप क्या करना है, स्किप कर देना है। पहली बात को ध्यान में रखिए, C से पहले आपको 0 मिले या 1 मिले, आपको क्या करना है, आपको पुश करना है। C मिले, स्टैक के टॉप पर 0 हो या स्टैक के टॉप पर 1 हो, इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शंस में आप क्या करेंगे, उसको आप स्किप करेंगे। आफ्टर C यदि आपने 0 रीड किया, स्टैक के टॉप पर 0 है तो आप पॉप करेंगे। यदि आपने 1 रीड किया, स्टैक के टॉप पर 1 है तो आप पॉप करेंगे। 1 पढ़ा, स्टैक के टॉप पर 1 है, पॉप करेंगे। 0 पढ़ा, स्टैक के टॉप पर 0 है, पॉप करेंगे। मीन्स दैट कि आपका पुश और पॉप क्लियर है। पुश और पॉप क्लियर होने के बाद आप सिंगल इनफाइनाइट स्टैक साइज से मैप कर ले रहे हैं प्रॉब्लम्स।
एट ए टाइम एक कंपेरिजन्स हो रहा है, एट ए टाइम एक कंपेरिजन्स हो रहा है, और लिफो ऑर्डर मेंटेन है। यदि यह कॉन्सेप्ट होल्ड हो रहा है तो मीन्स वह लैंग्वेज आपकी क्या है, DCFL है, वह लैंग्वेज आपकी DCFL है। जब वह लैंग्वेज DCFL है तो वह लैंग्वेज क्या हो जाएगी, आपकी NCFL हो जाएगी। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर WWR। WWR, W का WR पैलिंड्रोम्स है। मुझे इसमें यह नहीं पता चल पा रहा है कि इस स्ट्रिंग्स में मुझे कहाँ से पुश करना है, कहाँ से पॉप करना है। आप एक स्ट्रिंग्स बना सकते हैं, और यदि आपको इस प्रॉब्लम्स में ज़्यादा कन्फ्यूजन्स है तो इस तीनों प्रॉब्लम्स का मैंने CS नवी चैनल्स में थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस के वीडियो लेक्चर सीरीज में मैंने डिटेल वीडियो इसका सॉल्यूशंस मैंने अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो W और WR में जो भी आप स्ट्रिंग्स लेंगे आप क्या करेंगे, इसकी मल्टीपल कॉपी क्रिएट करेंगे। मल्टीपल कॉपी क्रिएट करने के बाद एटलीस्ट एक भी कोई कॉपी यदि आपका एक्सेप्टेंस ऑफ फाइनल स्टेट या एक्सेप्टेंस ऑफ इम्पटी स्टैक्स या एक्सेप्टेंस ऑफ फाइनल स्टेट एंड इम्पटी स्टैक्स पर पहुंच गई तो मैं बोलूँगा कि यह लैंग्वेज आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। मीन्स इस लैंग्वेज में आपका पुश पॉप क्लियर नहीं है, मल्टीपल कॉपी क्रिएट करनी पड़ रही है, सिंगल कॉपी में नहीं हो रहा है, मल्टीपल कॉपी में हो रहा है। हाँ, स्टैक प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड है, सिंगल कंपेरिजन्स होगा, मल्टीपल कॉपी पे अलग अलग सेपरेट। तो मैं बोल सकता हूँ नॉट DCFL, नॉट DCFL, बट ये लैंग्वेज आपकी NCFL है। आपकी लैंग्वेज क्या है, या NCFL है, DCFL नहीं है, बट आपका NCFL लैंग्वेज आपकी यह है। तो आपसे प्रॉब्लम क्या बोला है, विच ऑफ दिस लैंग्वेज आर DCFL, नॉन ऑफ दी लैंग्वेज। ऐसा नहीं है, आपके पास L1 और L2 एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपका DCFL है। वनली L1 एंड L2, हाँ ये सही है, वनली L1 एंड L2, वनली L1 नहीं, गलत बात है, क्योंकि इसमें L2 भी हमारा DCFL है, तो ये ऑप्शन भी मेरा गलत है। आपसे क्या बोल रहा है, ऑल ऑफ द थ्री लैंग्वेज, नहीं, L3 हमारा DCFL नहीं है, कैसी लैंग्वेज है, NCFL है, तो ये भी गलत है। तो आपका एक्चुअल उत्तर क्या होगा इसका, वनली L1 एंड L2। यह आपका प्रॉब्लम्स गेट 2014 का है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम्स की, जो गेट 2013 में आया हुआ है, गेट 2013 का है। आपसे क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, L1 0 की पावर P 1 की पावर Q 0 की पावर R P, Q, R ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई होप कि मैं अपने थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस के वीडियो लेक्चर सीरीज में रेगुलर एक्सप्रेशंस, रेगुलर लैंग्वेज, फाइनाइट ऑटोमेटा का वीडियो अभी अपलोड नहीं किया हूँ। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको होगा रेगुलर लैंग्वेज, रेगुलर एक्सप्रेशंस एंड फाइनाइट ऑटोमेटा का। और आफ्टर सम फ्यू डेज मैं ऑटोमेटा का उसका भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा। देन आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम्स क्या है। और L2 0 की पावर P 1 की पावर Q 0 की पावर R P, Q, R ग्रेटर देन इक्वल टू 0 P नॉट इक्वल टू R। यदि यह प्रॉब्लम L1 इक्वल टू 0 की पावर P 1 की पावर Q और 0 की पावर R है, क्या यह लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज है? रेगुलर लैंग्वेज में जैसा आप जानते हैं कि फाइनाइट मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। रेगुलर लैंग्वेज केवल और केवल ऑर्डरिंग कर सकता है, कंपैरिजन्स नहीं कर सकता। मतलब उस लैंग्वेज के लिए अजी जहाँ पर भी थोड़ी सी मेमोरी की ज़रूरत पड़ी याद करने के लिए वह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता। मतलब यह लैंग्वेज आपने देखा 0 की पावर P 1 की पावर Q 0 की पावर R, ऑर्डरिंग है, पहले 0 आएगा, देन 1 आएगा, देन 0 आएगा, इनके बीच में कोई कंपैरिजन्स नहीं है। आप चाहें तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं, 0 स्टार्स 1 स्टार 0 स्टार्स,
0 स्टार, 1 स्टार और 0 स्टार। यदि आप किसी लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशंस लिख दें, रेगुलर ग्रामर लिख दें, चाहे वह रेगुलर ग्रामर आपका लेफ्ट लीनियर रेगुलर ग्रामर हो, राइट लीनियर रेगुलर ग्रामर हो, या आप इसका मिली मशीन्स बना लें, मूरे मशीन्स बना लें, या फाइनाइट ऑटोमेटा बना लें। फाइनाइट ऑटोमेटा में DFA भी हो सकता है, NFA भी हो सकता है, एप्सिलॉन NFA भी हो सकता है। आप कुछ भी बना लें तो आप उस लैंग्वेज को बोलेंगे कि वह लैंग्वेज आपकी रेगुलर लैंग्वेज है। तो मैं बोल सकता हूँ कि यह लैंग्वेज आपकी कैसी लैंग्वेज है, यह लैंग्वेज आपकी रेगुलर है। जब यह लैंग्वेज रेगुलर है तो मतलब फ्रेंड्स ये आपका DCFL भी हो सकती है, यह लैंग्वेज आपका DCFL भी हो सकती है, NCFL भी हो सकती है, CSL भी हो सकती है, रिकर्सिव भी हो सकती है और रिकर्सिव एनुमरेबल भी हो सकती है। यानी पूरी लैंग्वेज आपकी हो सकती है, चाहे वह टाइप 0 की ग्रामर की लैंग्वेज हो, टाइप 2 की हो, टाइप 1 की हो, टाइप 3 का हो। मीन्स L1 एक रेगुलर लैंग्वेज है, DCFL है, NCFL है, लिख देता हूँ मैं आपको, DCFL है, NCFL है और CSL है, रिकर्सिव है, रिकर्सिव है और रिकर्सिव एनुमरेबल लैंग्वेज है। आपको सारी लैंग्वेज है। अब मैं बात करता हूँ L2 का। L2 आपसे क्या बोल रहा है कि 0 की पावर P, 1 की पावर Q और 0 की पावर R। P, Q, R ग्रेटर देन इक्वल टू 0, P नॉट इक्वल टू R। फ्रेंड्स इसमें ऑर्डरिंग तो है, इसमें ऑर्डरिंग है, पहले 0 आया, देन 1 आया, उसके बाद 0 आया, लेकिन उसके साथ साथ आप देखो P नॉट इक्वल टू R, P नॉट इक्वल टू R मतलब 0 और 0 को कंपेयर कर रहा है। और जहां पर भी आपको यदि कंपेयर वर्ड आ जाए, कंपेरिजन्स आ जाए, वह लैंग्वेज आपकी रेगुलर कभी भी नहीं हो सकती। अब मैं बात करता हूं जब यह रेगुलर नहीं है तो क्या यह DCFL है, क्या यह DCFL है? तो मैं DCFL के लिए आपको पुश पॉप क्लियर होना चाहिए, सिंगल स्टैक कॉपी पे प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए सिंगल स्टैक से, और लीफ ऑर्डर फुलफिल होना चाहिए। तो देखिए 0 मिला, स्टैक्स में क्या करेंगे, पुश करेंगे, 1 मिला, स्किप कर जाएंगे, 0 मिला, 0 को 0 से पॉप करेंगे। या तो स्टैक के टॉप पर 0 हो, आप स्ट्रिंग एंड कर गए हो, स्टैक के टॉप पर 0 हो, आपका स्ट्रिंग आप एंड कर गए हो, या स्टैक के टॉप पर Z0 हो, यदि आप स्ट्रिंग रीड कर रहे हो। तो इसका मतलब कि या तो 0 ग्रेटर देन 0 मतलब जो P की वैल्यू है, P का जो 0 है वह R के 0 से ज़्यादा हो सकता है, या P का 0 R के 0 से कम हो सकता है। मीन्स हमारा इसमें पुश और पॉप क्लियर है, सिंगल स्टैक कॉपी पे हो रहा है, लिफो ऑर्डर मेंटेन है। तो मैं बोल सकता हूँ कि यह लैंग्वेज आपकी क्या हो सकती है, यह लैंग्वेज DCFL हो सकती है, NCFL हो सकती है, रिकर्सिव हो सकती है और रिकर्सिव एनुमरेबल हो सकती है, रिकर्सिव एनुमरेबल हो सकती है। अब आपसे सवाल पूछ कर है, Which one of the following statement is false? प्रॉब्लम को ध्यान से देखिएगा, आपसे स्टेटमेंट फॉल्स पूछा है, ट्रू नहीं पूछा, स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्या है, L2 इज ए CFL, हाँ L2 इज ए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, बात सही है, L2 इज ए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, लेकिन हमसे फॉल्स की बात पूछा है, ट्रू। तो मेरे ऑप्शन में ये लाई नहीं करेगा। मैं इस वजह से नहीं इसको कैंसिल कर रहा हूँ कि ये गलत है, नहीं, मुझसे फॉल्स पूछा है और मुझसे क्या है, L2 इज ए CFL, ये बात सही है क्योंकि L2 इज ए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। फिर क्या बोल रहा है, L1 इंटरसेक्शन से L2 इज ए CFL। आप ध्यान से देखें, L1 एक आपका रेगुलर लैंग्वेज है, L1 आपका क्या है, रेगुलर लैंग्वेज। हम मिनिमम की बात करेंगे, रेगुलर लैंग्वेज आपका CFL भी है, DCFL भी है। L1 एक रेगुलर लैंग्वेज है, इंटरसेक्शंस L2 आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। रेगुलरिटी कंडीशंस क्या मैंने बोला है कि किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के साथ यदि आप इंटरसेक्शंस करें विथ रेगुलर लैंग्वेज का, तो वह उसका क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस होती है, किसकी, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का।
तो इसका मतलब है कि ये भी बात सही है, तो इसका मतलब कि उत्तर ये मेरा क्या है, गलत है। कह रहा है कंप्लीमेंट ऑफ L2 इज ए रिकर्सिव। अब देखिए आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर L2 एक हमारा कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का कंप्लीमेंट कभी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं होता। लेकिन आपसे प्रॉब्लम पूछ क्या रहा है, रिकर्सिव। तो एक बात बताइए, L2 कैसी लैंग्वेज है, रिकर्सिव है। यदि यह लैंग्वेज DCFL है, NCFL है और कैसी है, रिकर्सिव है। यदि यह लैंग्वेज रिकर्सिव है और रिकर्सिव लैंग्वेज का कंप्लीमेंट भी क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में मैं ट्यूरिंग मशीन्स में मैं क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस ऑफ रिकर्सिव का कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा। बस आप इतना सा बात को याद रख लें कि रिकर्सिव लैंग्वेज आर ए क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस ऑफ द कंप्लीमेंट, यानी ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। अब बात आती है यहाँ पे, कंप्लीमेंट ऑफ L1 इज CFL। एक बात बताइए, L1 आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, L1 आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। L1 कॉन्टेक्स्ट फ्री, कंप्लीमेंट ऑफ L1 इज CFL। कंप्लीमेंट ऑफ L1 कैसी मेरी लैंग्वेज है, रेगुलर लैंग्वेज है और रेगुलर लैंग्वेज का कंप्लीमेंट रेगुलर होता है। बात सही है, रेगुलर लैंग्वेज का कंप्लीमेंट रेगुलर होता है और एवरी रेगुलर लैंग्वेज इज DCFL, NCFL। ये तो बात तो सही है, कंप्लीमेंट ऑफ L1 इज CFL, ये बात सही है इतना, बट नॉट रेगुलर, ये गलत है क्योंकि रेगुलर लैंग्वेज का कंप्लीमेंट रेगुलर होता है और तो एवरी रेगुलर लैंग्वेज का कंप्लीमेंट रेगुलर होता है और रेगुलर लैंग्वेज, एवरी रेगुलर लैंग्वेज इज ए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो कंप्लीमेंट ऑफ L1 इज ए CFL, बात सही है, बट नॉट रेगुलर। इस वजह से यह ऑप्शन आपका आंसर में जस्टिफाई हुआ, आपका यह सही है क्योंकि फॉल्स पूछा है। तो आपका यह एक्चुअल इस प्रॉब्लम्स का एक्चुअल उत्तर जो होगा कंप्लीमेंट ऑफ L1 इज CFL बट नॉट रेगुलर, यह आपका गलत था। हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। गेट 2011 में आया हुआ प्रॉब्लम्स है। कंसीडर द फॉलोइंग लैंग्वेज L1, L2 एंड L3 आर गिवन बिलो। L1 इक्वल टू 0 की पावर P और 1 की पावर Q, P, Q बिलोंग्स टू N। पहले इस लैंग्वेज को आइडेंटिफाई कर लें, क्या यह लैंग्वेज रेगुलर है, DCFL है, NCFL है, CSL है, रिकर्सिव है, रिकर्सिव एनुमेरेबल है। आप जैसा देख रहे हैं कि 0 की पावर P, 1 की पावर Q, P, Q बिलोंग्स टू N, नेचुरल नंबर, N नेचुरल नंबर्स हैं। आपका केवल ऑर्डरिंग है, इनके बीच में कोई कंपेरिजन्स नहीं है, कोई मेमोरी की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब है कि मैं यह बोल सकता हूँ कि यह लैंग्वेज आपके पास क्या है, यह लैंग्वेज आपके पास रेगुलर है और एवरी रेगुलर लैंग्वेज इज DCFL, NCFL, CSL, रिकर्सिव और रिकर्सिव एनुमेरेबल। मतलब यह DCFL भी हो जाएगा, NCFL भी हो जाएगा, CSL हो जाएगा, रिकर्सिव भी हो जाएगा और रिकर्सिव एनुमेरेबल भी हो जाएगा। यानी आपकी हर क्लास की यह लैंग्वेज है। मतलब आपका रेगुलर भी होगा, DCFL भी होगा, NCFL भी होगा, CSL भी होगा, रिकर्सिव होगा और रिकर्सिव एनुमेरेबल भी होगा। अब बात यहाँ पर है कि L2 इक्वल टू 0 के पावर P, 1 की पावर Q और P, Q बिलोंग्स टू N। यानी ऑर्डरिंग है 0 की पावर P और 1 की पावर Q, P इक्वल टू Q है। कंपेरिजन्स हो रहा है, कंपेरिजन्स हो रहा है, इसका मतलब यही यहाँ पर कंपेरिजन्स आया, इसका मतलब है कि रेगुलर यहाँ पर फेल हो जाएगा। मतलब यह लैंग्वेज रेगुलर नहीं है, यह लैंग्वेज आपको क्या है, रेगुलर नहीं है। जब यह लैंग्वेज रेगुलर नहीं है, क्या यह DCFL है, तो DCFL के लिए आपको पुश पॉप क्लियर होना चाहिए, सिंगल स्टैक की कॉपी से होना चाहिए, आपका लिफो ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। तो आपने क्या किया, 0 मिलेगा, 0 को पुश करेंगे, 1 मिलेगा, 0 को पॉप करा देंगे। जब आपके स्टैक के टॉप पर Z0 बचेगा, इसका मतलब है कि 0 इक्वल टू 1 है, तो P इक्वल टू Q हो जाएगा। ऑर्डरिंग तो आप फाइनाइट ऑटोमेटा से भी कर सकते थे, लेकिन जो ही कंपेरिजन आया, इसका मतलब है कि यह लैंग्वेज आपके पास DCFL है, NCFL है, CSL है, रिकर्सिव है
और रिकर्सिव एनुमरेबल है, रिकर्सिव एनुमरेबल है। अब मैं बात करता हूँ L3 इक्वल टू 0 के पावर P 1 के पावर Q 0 के पावर R। P कॉमा Q कॉमा R बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब ऑर्डरिंग है तो फाइनाइट ऑटोमेटा से होगा। एंड P इक्वल टू Q इक्वल टू R। एट ए टाइम दो कंपेरिजन्स हो रहा है, यानी 0 इक्वल टू 1 और 1 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 1 और 1 इक्वल टू 0। तो यदि हमने 0 को 1 के बराबर कर दिया तो इस 1 को 0 के बराबर कैसे करेंगे, क्योंकि इस टैग का टॉपर क्या होगा, Z0 होगा। तो इसका मतलब है कि यह लैंग्वेज आपका रेगुलर भी नहीं है, यह लैंग्वेज आपका DCFL भी नहीं है, और यह लैंग्वेज आपका NCFL भी नहीं, क्योंकि एट ए टाइम दो कंपेरिजन्स हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि यह लैंग्वेज आपकी रेगुलर नहीं है, यह लैंग्वेज आपकी DCFL नहीं है, और यह लैंग्वेज आपकी NCFL नहीं है। तो लैंग्वेज है क्या, यह लैंग्वेज आपके पास CSL है। टेप से मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं आपको पढ़ाऊंगा। रिकर्सिव है और रिकर्सिव एनुमरेबल है। आपने क्या किया कि आपने L1, L2 और L3 के अब किस क्लास की लैंग्वेज है मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। पहली बात, आप प्रॉब्लम को डिटेल्स आप पढ़ेंगे, जल्दबाजी में किसी प्रॉब्लम को आप इजी वे में नहीं अंडरस्टैंड करेंगे। आपसे क्या बोला है, नॉट ट्रू। हमें ट्रू की बात नहीं करनी है, नॉट ट्रू की बात करनी है। PDA कैन बी यूज टू रिकॉग्नाइज L1 एंड L2 लैंग्वेज। PDA लैंग्वेज किसको रिकॉग्नाइज करता है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को। क्या L1 आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, हाँ NCFL है। क्या L2 आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, NCFL है। तो इसका मतलब है कि यह बात सही है कि PDA कैन बी यूज टू रिकॉग्नाइज L1 एंड L2। यह बात सही है, हमें नॉट ट्रू की बात कर रहा है, ये ट्रू है। तो इसका मतलब है कि यह मेरे लिए सही नहीं है, यह मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि हमसे ट्रू की बात नहीं कर रहा है, हमसे फॉल्स की बात कर रहा है। L1 इज ए रेगुलर लैंग्वेज। आते हैं, L1 क्या रेगुलर लैंग्वेज है, ये भी मेरी बात सही हो गई। इसका मतलब है कि मेरे ऑप्शन में यह नहीं है, क्योंकि नॉट ट्रू की बात कर रहा है। ऑल द थ्री लैंग्वेज आर कॉन्टेक्स्ट फ्री CFL। देखिए यहाँ पर ये CFL नहीं है, ये CFL है, ये CFL है, CFL नहीं है। ऑल द थ्री लैंग्वेज आर ए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। इसका मतलब है यह स्टेटमेंट गलत है, और हमसे गलत की बात पूछा है, इसका मतलब है हमारा उत्तर में यह होगा। अब क्या बोला है, ट्यूरिंग मशीन्स कैन बी यूज टू रिकॉग्नाइज ऑल द लैंग्वेज। एक बात मैं आपको बता दूं, ट्यूरिंग मशीन्स आपको जिस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करते हो उस लैंग्वेज को बोला जाता है रिकर्सिव एनुमरेबल लैंग्वेज। अब देखिए, रिकर्सिव एनुमरेबल लैंग्वेज ये भी है, रिकर्सिव एनुमरेबल लैंग्वेज ये भी है, और रिकर्सिव एनुमरेबल लैंग्वेज ये भी है। तो इसका मतलब है कि जब तीनों लैंग्वेज आपका रिकर्सिव एनुमरेबल लैंग्वेज है, इसका मतलब है कि मैं इसका ट्यूरिंग मशीन्स डिजाइन कर सकता हूं। इसलिए ट्यूरिंग मशीन्स कैन बी यूज टू रिकॉग्नाइज ऑल द लैंग्वेज। इसका मतलब ये बात सही है, तो इसलिए मेरे लिए ऑप्शन में यह नहीं होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। और नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, गेट 2010 का मैंने प्रॉब्लम को सिलेक्ट किया हुआ है, और क्या बोल रहा है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग लैंग्वेज L1 इक्वल टू 0 की पावर I 1 की पावर j I नॉट इक्वल टू j, L2 इक्वल टू 0 की पावर I 1 की पावर j I इक्वल टू j, L3 इक्वल टू 0 की पावर I 1 की पावर j I इक्वल टू 2j प्लस 1, और L4 इक्वल टू 0 की पावर I 1 की पावर j I नॉट इक्वल टू 2j। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू की बात कर रहे हैं, पहले में हम लोग लैंग्वेज को देख लें। लैंग्वेज क्या है, आप इस प्रॉब्लम्स में ध्यान से देखें कि ये प्रॉब्लम केवल और केवल कॉन्टेक्स्ट फ्री की बात कर रहा है, तो हमें केवल कॉन्टेक्स्ट फ्री तक ही रहना है। मैं आगे इसलिए इस प्रॉब्लम में आगे बढ़ा था क्योंकि इस प्रॉब्लम में आपका ट्यूरिंग मशीन्स तक भी था, तो मैं हम लोग कॉन्टेक्स्ट फ्री तक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जीरो, आपने चारों प्रॉब्लम्स में आपने एक बात तो देखा कि आपका कंपेरिजन्स है। यदि यह कंपेरिजन्स है तो इसका मतलब है कि आप लिख सकते हैं कि यह लैंग्वेज आपका रेगुलर नहीं है, ये आपका गेट 2010 का प्रॉब्लम्स है। L1 नॉट रेगुलर बट
0 की पावर 1, 1 की पावर j, i नॉट इक्वल टू j। इसका मतलब है कि 0 1 से ज़्यादा है या 0 1 से कम है, दो ही केस हो सकता है। 0 को मैंने पुश किया, 1 को 0 से पॉप किया। यदि स्टैक के टॉप पर 0 है और हमारी स्ट्रिंग एंड खत्म हो चुकी है तो इसका मतलब है कि 0 ज़्यादा है। स्टैक के टॉप पर z नॉट है और आपके स्ट्रिंग में अभी 1 है, इसका मतलब कि 1 0 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि मैं इसको बोल सकता हूँ कि DCFL है, पुश पॉप क्लियर है, सिंगल स्टैक कॉपी से हो रहा है और आपका पुश और पॉप क्लियर है। इसका मतलब है कि मैं इसको बोल सकता हूँ कि यह मेरा NCFL पे है। यह लैंग्वेज मेरी क्या है? NCFL है। 0 की पावर i, 1 की पावर j, i इक्वल टू j, इक्वलिटी की बात कर रहा है। यहाँ पर लेस देन और ग्रेटर देन की बात हो रहा है, तो यहाँ पर इक्वलिटी की बात हो रहा है। तो इसका मतलब है कि नॉट रेगुलर, पहली बात यह रेगुलर नहीं है। हाँ, क्लियर है कि यह DCFL है, DCFL है। 0 मिलेगा, आप 0 को पुश करेंगे, 1 मिलेगा, 0 को पॉप कर देंगे, स्टैक के टॉप पर z नॉट है, इसका मतलब कि आपका 0 इक्वल टू 1 है। DCFL और NCFL है। 0 की पावर i, 1 की पावर j, i इक्वल टू 2j प्लस 1। आपको क्या करना है? i की जगह पर 2j प्लस 1 रख देना है और आपको क्या करना है कि आपको हर जितनी बार भी 0 मिलेगा आप 0 को क्या करेंगे? पुश कर देंगे। टोटल 0 को आप पुश कर देंगे। 1 जब पहला 1 पढ़ेंगे तो स्टैक के टॉप से डबल 0 को 1 पे, यानी एक 1 पे डबल 0 को आप क्या करेंगे? आप रिमूव करेंगे। अब यदि आपने ऐसा किया तो आफ्टर कंप्लीशंस ऑफ, स्ट्रिंग के ख़त्म होने के बाद आपके स्टैक के टॉप पर 0 रह जाएगा, जो आपका 1 की बात कर रहा है कि एक मेरा 1 0 ज़्यादा है, तो बोलेंगे कि यह स्ट्रिंग जो है आपका डिटर्मिनिस्टिक्स कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, बिकॉज कि आपका पुश और पॉप क्लियर है, आप सिंगल स्टैक से कर ले रहे हैं, आपको डबल कंपेरिजन्स नहीं हो रहा है एट ए टाइम, एक कंपेरिजन्स हो रहा है। इसका मतलब है कि नॉट रेगुलर लैंग्वेज आपके पास है, DCFL है, और यह लैंग्वेज आपके पास क्या है? NCFL है। अब बात करता हूँ क्या बोल रहा है आपसे कि L4 इक्वल टू 0 की पावर i, 1 की पावर j, i नॉट इक्वल टू 2j। अब क्या करेंगे? i की जगह पे मैं 2j रख दूंगा, i की जगह पे क्या करूंगा? मैं 2j रख दूंगा और 1 की पावर j कर दूंगा। i की जगह पे मैं 2j रख दूंगा और 1 की पावर j ही रहने दूंगा। मेरा प्रॉब्लम वही है, 0 मिला, 0 को हमने पुश कर दिया, 0 को मैंने क्या कर दिया? पुश कर दिया। अब 1 मिला, 1 से क्या किया मैंने? एक 1 पे डबल 0 को मैंने रिमूव करना चालू किया। मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि i की जगह मैंने 2j रखा, 0 2j 1j, 0 सभी को मैंने क्या कर दिया? पुश कर दिया, सिंगल 1 पे डबल 0 को रिमूव किया। अब बात आती है डिसीजंस की। यदि आफ्टर कंप्लीशंस ऑफ स्ट्रिंग एंडिंग, यदि स्टैक के टॉप पर 0 है, इसका मतलब है कि 0 1 से ज़्यादा है, दो कर रिमूव करने के बाद भी। यदि स्टैक के टॉप पर z नॉट है और आपकी स्ट्रिंग अभी 1 रीड कर ही रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 0 का दुगुना जो है 1 से कम है। आपने ऐसा कंडीशंस नहीं है, इसका मतलब कि आपने पुश और पॉप आपका क्लियर है, सिंगल स्टैक्स कॉपी से हो रहा है, लीफ ऑर्डर मेंटेन है, एट ए टाइम एक कंपेरिजन्स हो रहा है, इसका मतलब कि यह लैंग्वेज आपकी DCFL है। और कंपेरिजन है तो यह लैंग्वेज आपका रेगुलर कभी नहीं हो सकती। तो लैंग्वेज आपकी यह रेगुलर नहीं है, इसका मतलब कि यह लैंग्वेज आपकी क्या है? DCFL और NCFL है। NCFL मैं आपको NCFL तक क्यों रखा? क्योंकि आपसे केवल ऑप्शन में आप देखें केवल कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की ही बात की है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? हम लोग ऑप्शन को आप लोग एलिमिनेट कर लें। ओनली L2 इज ए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज? नहीं, आपकी चारों की चारों लैंग्वेज आपकी कैसी है? कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, तो गलत है ये। ओनली L2 एंड L3 आर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज? नहीं। ओनली L1 एंड L2 आर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज? नहीं। ऑल आर CFL? आपका ऑल आर CFL, यानी सभी की सभी लैंग्वेज क्या है? आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है।
आप लोगों से प्लीज़ हार्टली रिक्वेस्ट है कि आप हमारे CSC नवी चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन्स को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।